घटनाचक्र प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। यूनानी लेखक हेरोडोटस 5वीं सदी ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। वराहमिहिर गुप्तकालीन खगोल शास्त्री थे। बृहज्जातक पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता आदि इसके प्रमुख ग्रंथ है। इनकी पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की थी। आर्यभट्ट 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। उन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारकों पर पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया। इन्होंने दशमलव स्थानिक का मान की खोज की। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविका निगमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि की रचना की है। इसके द्वारा रचित मालविका मित्रम 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास में हमें कल्हन की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। राजतरंगिणी के कुल 8 तरंग है एवं 7826 श्लोक है। इस ग्रंथ की रचना कल्हन ने राजा जयसिंह जो 1128 से 1149 ईस्वी के शासन काल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोनराज एवं उसके शिष्य श्रीवर ने कल्हन की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इसकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट एवं वोल्टेयर से की जाती है। उनकी रचना में 3 प्रमुख है: बुद्ध चरित्रम, सौदरानंद तथा सारिका पुत्र प्रकरण। इसमें प्रथम 2 महाकाव्य तथा अंतिम नाटक ग्रंथ है। सौदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदरनंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग है। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है: प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतपुर की प्रणय कथा का वर्णन हुआ है। रत्नावली में भी 4 अंक है तथा यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। नागानंद बौद्ध धर्म के प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक है। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रहते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रिवेंद्रम से प्रकाशित कराया था। इस नाटकों के नाम है: प्रतिज्ञा, योगधरानाय, स्वप्न वासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यमा व्ययोग्य, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक और चारुदत्त। गीत गोविंदम के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंदम की रचना की है। इसे गीताव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग है तथा
प्रत्येक सर्ग गीतों से संबंधित है। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रूडगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध है। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर ए दानिश अबुल फजल द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था। आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में कातंत्र व्याकरण में नामक पुस्तक संस्कृत में लिखी थी। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर द्वितीय का भास्कराचार्य ने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों लीलावती, बीज गणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी थॉमस कोलब्रुक के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया था। यह हिंदू विधि पर आधारित पुस्तक है। मतवालिस प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों का कटाक्ष किया गया है। दंडी के 10 कुमार चरित्रम एवं काव्यादर्श की रचना की। मनुस्मृति जो प्रमुख रूप से 18 स्मृतियों में से एक है की रचना मनु द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि माना जाता है। शूद्रक ने प्राचीन नाटक मृच्छकटनम की रचना की है। इस नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त तथा उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका बसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी वर्णित है। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत में सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 में पाया जाता है। प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विदसाल भंजिका। इतिहासकार के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर होगा हेरोडोटस। यूनानी लेखक हेरोडोटस 5वीं सदी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस उसकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत संबंधों का विवरण अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है। अष्टादही पाणिनि ने लिखी थी। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी। निरुक्त यास्क ने लिखी थी। वार्तिक कात्यायन ने लिखी। मुद्राक्षर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। मुद्राक्षर की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मुद्राक्षर के रचयिता कौन थे? आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्स्यायन कृत कामसूत्र, कालिदास कृत मेघदूतम तथा विशाख दत्त कृत मुद्राराक्षस ये चारों रचनाएं गुप्तकालीन हैं। 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे। आंसर हो जाएगा दंडीन थे। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं दी है। सूरदास की रचना है सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी। दंडीन या दंडी की रचना है 10 कुमार चरित्रम। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम, मालिका मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित्रम। कुमारदास की रचना है जानकी हरणम। 10 कुमार चरित्रम किसके द्वारा लिखित है? आंसर होगा दंडी ने लिखे थे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? आंसर हो जाएगा कालिदास ने लिखा था कुमार संभव। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? आंसर हो जाएगा डी जानकी हरणम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी उत्तर रामचरित्रम। उत्तर रामचरित्रम महाकाव्य भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन का कथा है। उत्तरी भारतीय साहित्य संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित। आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र से। भारतीय शास्त्रीय संगीत बाइबल ग्रंथ नाट्य शास्त्र को कहते हैं। 12
इसका आंसर ए है। अष्टाध्यायी के रचयिता व्याकरणाचार्य पाणिनि थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति थी। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। कल्हण की राजतरंगिणी किस तरह के इतिहास का पुस्तक है? गौडवाहो लिखी थी। आंसर हो जाएगा वाकपति द्वारा। कल्हण की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहो की रचना वाकपति ने की थी। यह पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृतिक भाषा में लिखी थी। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन मिलता है। देख लेते सीधा। भाड़वी किरातार्जुनीयम ने लिखी थी। हर्ष नागानंद के संबंधित थे। कालिदास मालविका निमित्रम से ने लिखी थी। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखी थी। किरातार्जुनीय पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? किरातार्जुनीय आंसर हो जाएगा भाड़वी यही होगा। भाड़वी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य है जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नैषधीय चरित्र महाकाव्य श्री हर्ष की कृति का स्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है जो महाभारत से ली गई है। किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित्रम बृहत्तरीय कहलाते हैं। विशाखदत्त नाटककार थे। मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता का प्रकाश पड़ता है। वहामिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहज्जात पंचसिद्धांतिकी का बृहत संहिता आदि इसके प्रमुख ग्रंथ है। चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। चरक संहिता चिकित्सा संबंधी शास्त्र इसकी प्रसिद्ध कृति है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने बृहस्फुट सिद्धांत एवं खंडघातक की रचना की है। उपयुक्त की व्याख्या कीजिए। उत्तर ए है, यानी ए का 2 हो जाएगा। चरक ने की है चिकित्सा की रचना और बी का 1 हो जाएगा। यानी ब्रह्मगुप्त ने गणित की। वहामिहिर होते हैं ज्योतिषी हो जाएंगे। विशाखदत्त नाटककार हो जाएंगे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? आंसर हो जाएगा 120 अध्याय और 8 खंड है चरक संहिता में। निम्नलिखित में से कौन सा वहामिहिर की रचना नहीं है? आंसर हो जाएगा डी अमरकोश नहीं है। अमरकोश रचना अमर सिंह की है, जबकि पंचसिद्धिका बृहत संहिता बृहत जातक वहामिहिर की रचनाएं हैं। वहामिहिर की पंचसिद्धिका आधारित है। आंसर हो जाएगा 25 का बी हो जाएगा। यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। वहामिहिर की पंचसिद्धिका दिए गए विकल्पों में यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा कामंदक। राजनीतिक पर आधारित पुस्तक प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कामंदक थे। राजनीतिक विषयों पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र के कौटिल्य चाणक्य थे। यह पुस्तक 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण में विभाजित है। कनिष्क के राज दरबार में आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान चरक निवास करते थे। ये कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। यह औषधि शास्त्र विषय पर ऊपर लिखी गई प्राचीनतम रचना है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? विकल्प सी सुमिलित नहीं है क्योंकि कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, सुबुध ने नहीं। शेष सभी तीनों विकल्प सही है। सुबुध संस्कृत भाषा में कवि थे। ये वासव दत्ता के रचयिता थे, यानी सी सही है। सुबुध वाला गलत है। इसका बाद कालिदास ने रघुवंशम की रचना की थी। भास ने स्वप्न वासवदत्तम की रचना की थी। हर्ष ने रत्नावली की रचना की थी।
मिलिंद पन्हो, आंसर हो जाएगा पाली ग्रंथ है। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा हिंदी यवन शासक मिनांडर मिलिंद के संवाद है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो का हिंदी यवन शासक पर प्रकाश डालता है। आंसर हो जाएगा सी मिनांडर। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है, वह भिक्षु थे। आंसर हो जाएगा नागसेन। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वो भिक्षु थे। आंसर हो जाएगा बी नागसेन थे। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंदी यवन शासक मिनांडर यानी मिलिंद के मध्य संवाद है। भारतीय इतिहास के तंत्र निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। आंसर पढ़ लेते हैं। परिशिष्ट पर्वन लेखक हेमचंद्र तथा त्रिषष्टि लक्षणम महापुराण लेखक चावुंड राय या चामुंड राय थे। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जबकि नेतिपक्करण तथा अवदान शतक बौद्ध ग्रंथ है। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। आंसर हो जाएगा सी मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो नामक धार्मिक पुस्तक में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा पाली भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में नागसेन एवं हिंदी यवन शासक मिनांडर के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। सूची 1 और सूची दरबारी कवि और राजा को दर्शाएगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के वान भट्ट हर्षवर्धन के राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक था। आंसर हो जाएगा जयसिंह था। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय कश्मीर का शासक जयसिंह 1128 से 1149 था। उसी के शासनकाल के दौरान 1148 से 1149 में कल्हण ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं 7826 श्लोक है। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंगों में काकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास दिया गया है। कल्हण कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? आंसर हो जाएगा 8 तरंग है। कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? आंसर होगा जोन राज एवं श्रीवर ने। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास में हमें कल्हण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण के द्वारा जयसिंह ने 1828 और 1149 के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित दो विद्वानों जोन राज एवं उसके शिष्य श्रीवर ने कल्हण की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया। सौंदरानंद किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा अश्वघोष की। अश्वघोष कुषाण वंश के कनिष्क राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख है, बुद्ध चरित्रम, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। आंसर हो जाएगा डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। हर्ष के निम्नलिखित में किन रचनाओं का लेखन किया था? आंसर हो जाएगा बी 1, 2 और 4 का। 1, 2 और 4 का यानी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा डी प्रियदर्शिका। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? आंसर हो जाएगा सी बृहत संहिता। बृहत संहिता गुप्त काल में वाहा मिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। प्राचीन भारत में इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? आंसर हो जाएगा बी नाटककार थे। प्राचीन भारत में इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटककारों में भवभूति का नाम प्रमुख उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध रचना महावीर चरित्रम, मालती माधव तथा उत्तर रामचरित्रम है। हस्तिमल्ल होशियार राजा के प्रसिद्ध नाटककार एवं कन्नड़ भाषा के कवि है। इन्होंने विक्रांत कौरव तथा मैथिली कल्याण सहित अनेक नाटकों की रचना की है। क्षेमेश्वर की प्राचीन काल में प्रमुख नाटककार थे। इन्होंने चंडकौशिक नामक नाटक की रचना की है। बुद्ध चरित्र की रचना वसुबंध ने नहीं बल्कि कनिष्क के राजकवि एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन मिलता है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन
गेटे, कांट तथा वोल्टेयर से की जाती है। शेष अन्य युग्म बी सही उत्तर है। सही सुमिलित है। आंसर हो जाएगा बी। 1, 2 और 4 सही है, यानी 1, 2 और 4 सही है। ओ सॉरी, 1, 3 और 4 सही है, गलत है। 1, 3 और 4 यानी मिक्स कट ने, शूद्रक ने, मुदा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी थी, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी थी। प्राचीन भारत में विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासक की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इसके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी वहामिहिर। चौथे कोशकार लेक्सिकोग्राफर शब्दकोश निर्माणकर्ता अमर सिंह थे। पांचवें वास्तुकार शंकु तथा छठे रत्न फलित ज्योतिषी छपनक। सातवें विद्वान व्याकरणज्ञ वररुचि। आठवें जादूगर बेताल भट्ट तथा 9वें रत्न घटक पर महान कूटनीतिज्ञ थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, जबकि पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार है। संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण रचना है। ग्रंथकार और मूल ग्रंथ का आंसर सीधा देख लेते हैं। गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वहामिहिर की सर्वप्रमुख रचना बृहत संहिता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाखदत्त द्वारा लिखित है। मृक्ष कट्टकम शूद्रक में लिखा था कि विक्रमांकद देवचरित बिल्हन की कृति है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। साहित्य एवं कृति रचनाकार है। देवी चंद्रगुप्त विशाखदत्त की रचना है। हम्मीर महाकाव्य नय चंद्रसूरि की रचना है। मिलिंद पन्हो नागसेन की रचना है। नीति वाक्यामित्र मृत सोमदेव सूरी की रचना है। निम्नलिखित परमार राजवंश में इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी है। परमार राजवंश के इतिहास का प्रकाश डालने वाले स्रोत है पद्मगुप्त का नवशाह चरित्र, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, सियक द्वितीय का इरसोल अभिलेख, भोज के बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति आदि। पद्मगुप्त के नवाशाह चरित्र में परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से बताई गई है। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, यानी ये गलत है और बाकी सही है। ये सब ये गलत है, ये सब मालविका अग्निमित्रम कालिदास, मुदा राक्षस विशाखदत्त, सौंद राजनंद असघोष द्वारा। कर्पूरी मंजरी की रचना हर्ष द्वारा नहीं है, बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा की गई है। अन्य तीनों युग्म सही सुमिलित है। शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई? आंसर हो जाएगा कालिदास द्वारा। कालिदास ने 7 ग्रंथों के प्रणय का श्रेय दिया जाता है। रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु सहारम, मालविका निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें प्रथम 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य तथा अंतिम 3 नाटक ग्रंथ है। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? आंसर हो जाएगा मृच्छकटिनम कालिदास की नहीं, बल्कि शूद्रक की रचना है। कालिदास द्वारा रचित मालिका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? आंसर हो जाएगा बी, मालविकाग्निमित्रम। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक है। आंसर हो जाएगा भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए, जिसने टी गणपति शास्त्री के त्रिवेंद्रम
त्रिवेंद्रपुरम से प्रकाशित कराया था। स्वप्नवास वदता और चारुदत्त महाकवि भास का प्रमुख रचना है। गीत गोविंदम काव्य से रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंदम के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन से आश्रित महाकवि थे, अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंदम की रचना की है। इसे गीति काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग है तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। गीत गोविंदम के रचनाकार जयदेव जिसकी सभा को अलंकृत करते थे वे है, आंसर होगा लक्ष्मण सेन। गीत गोविंदम का रचयिता कौन था? आंसर हो जाएगा जयदेव। अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित है। 10 रूपक नाट्य कला से संबंधित है। लीलावती गणित से है एवं महाभाष्य व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? आंसर हो जाएगा गीता में। कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। 60 का आंसर हो जाएगा ए, यानी संगम साहित्य। संगम साहित्य मुख्यतः सांस्कृतिक एवं सामाजिक विषयों से संबंधित दक्षिण भारत की प्राचीनतम साहित्यिक रचनाएं हैं जो भारत के व्यापारिक मार्गों से संबंधित प्रायः मौन है। ध्यातव्य है कि मिलिंद पन्हों एवं जातक कथाओं में तत्कालीन व्यापारिक मार्गों का विशद वर्णन प्राप्त होता है। जो यहाँ वो अन्य भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यह निम्न से किस ग्रंथ में कहा गया है? आंसर हो जाएगा महाभारत। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रुडगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध है। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयरदनीस अबुल फजल द्वारा शीर्षक के तरह कराया गया था। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। आंसर हो जाएगा बी, विष्णु शर्मा द्वारा। लेखक और ग्रंथ है सर्ववर्मा का तंत्र लिखे हैं, शूद्रक मृच कटिकम लिखे हैं और विज्ञानेश्वरम मिता छरा लिखे। कलहन राज की राजतंगनी है। बी, यानी केवल 2 सही है, केवल 2 सही पढ़ लेते हैं। मिता छरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दयभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर का टीका है। यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जबकि दायभाग की रचना जीमूतवाहन ने की थी। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित विधि है, अतः कथन एक असत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे। इस प्रकार कथन 2 सत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी। कथन 3 असत्य है। निम्नलिखित में से कौन से बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा भास्कर। यद्यपि भारत में बीजगणित का ज्ञान काफी पहले से विकसित हो चुका था। आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र ने भी कतिपय बीजगणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए, तथापि 12वीं शताब्दी में गणितज्ञ भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। आंसर हो जाएगा बी, गणितज्ञ थे। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। आंसर हो जाएगा डी, भास्कराचार्य।
आर्यभट्ट थे। आंसर हो जाएगा भारतीय गणित एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट 4वीं और 5वीं शताब्दी के प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट नियम में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट नियम ग्रंथ की रचना की थी, जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। मातविलास प्रहसन का लेखक कौन था? आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। मतविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम है। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आवरणों पर कटाक्ष किया गया है। ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की है? आंसर हो जाएगा सी सोमदेव ने। सोमदेव ने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की है। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। 73 का आंसर हो जाएगा डी। वायु पुराण में महानदी पौराणिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है। इस नदी को वायु पुराण में नीलोत्पला, महाभारत के भीष्म पर्व में चित्रोपला कहा गया है। इसके अन्य नाम कनकनंदिनी एवं महाश्वेता भी मिले हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। आंसर हो जाएगा समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जो 18 प्रमुख स्मृतियों में से एक है की रचना मनु द्वारा की गई जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत में प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे। आंसर हो जाएगा मनु थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? आंसर हो जाएगा मनु को। शून्य का आविष्कार किया था? आंसर हो जाएगा किसी अज्ञात भारतीय ने। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री शती में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत के सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया गया। शून्य की खोज की थी? आंसर हो जाएगा भारतीयों ने। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? आंसर से बी सुमिलित नहीं है, बाद बाकी सब सही है। लाइफ ऑफ हैंसंग हुई ली ने लिखी थी। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेइन प्रोग्रेस ने लिखी थी। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी द एल्डर थे। अतः विकल्प बी जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? आंसर हो जाएगा वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। यह प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति एवं संगीत का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद, तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र है।